वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू टॉपिक दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये टॉपिक 3 है क्लास 8th का और आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल वो चीज़ होती है जिसकी 4 साइड होती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी करना। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आता है कि प्लेन सरफेस। क्या आता है प्लेन सरफेस? प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस क्या होता है? अगर मैं आसान सी भाषा में आपको बताऊं कि प्लेन सरफेस क्या, जैसे आपके पास पेपर है, पेपर इज द मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। पेपर एक प्लेन सरफेस है, समझा गई? उसके बाद आता है प्लेन सरफेस के बाद आता है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व, अगर हम प्लेन सरफेस पे अगर हम कहीं भी किसी पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए, कोई पॉइंट है उनको ज्वाइंट करते हुए अगर हम क्या करते हैं, कोई कर्व फॉर्म कर देते हैं। लाइक अगर हम इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे कोई फॉर्म कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेन कर्व हो जाएगा। किसी को भी अगर आपने किन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, ये क्या हो गया, प्लेन कर्व हो गया। मेरी बात समझा रही है? प्लेन सरफेस, जैसे आप पेपर देखते हैं, दिस इज द प्लेन सरफेस। और बगैर पेंसिल को उठाए अगर आप कोई चीज़, कोई पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, पॉइंट को उठाते हुए आप कोई चीज़ बना देते हैं तो वो प्लेन कर्व हो गया। समझा की बात आपको? फिर आता है हमारे पास कि सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, अब सिंपल कर्व क्या हो गया, यदि कोई भी कर्व जो है, कोई भी कर्व जो है अगर अपने आप को, सिंपल कर्व क्या होगा, मेरी बात समझा रही है? कि सिंपल कर्व क्या होगा कि यदि कोई भी कर्व जो है अपने आप आपने रखा, अगर ये आके यहीं मिलता है, सो दिस इज अ सिंपल कर्व। ठीक है, अब ये क्लोज्ड है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। मेरी बात समझा रही है? सिंपल कर्व क्या हो गया कि अगर आपने किसी भी कर्व को आपने ड्रॉ करा और वो जहां से ड्रॉ स्टार्ट किया आपने वहीं भी आके मिल जाता, दिस इज द सिंपल कर्व। क्लियर? अब एक आता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज, सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व में तो ये भी हो सकता है कि अगर आपने, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये मैंने अभी आपको बताया। और सिंपल कर्व में तो आप किसी को ड्रॉ करके अगर ऐसे छोड़ देते हैं, सो इट इज आल्सो सिंपल कर्व। सिंपल इसलिए है क्योंकि सिंपल कर्व कभी अपने आप को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व आपको क्रॉस नहीं करता। अगर हम कोई कर्व ऐसे आ जाता है, सो दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, दिस इज कर्व बट नॉट सिंपल। क्या है ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्व, कर्व तो है ये बट नॉट सिंपल। ये बात समझाएगी? और सिंपल कर्व में क्या है, कर्व कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब है जहां से कर्व स्टार्ट हुआ वहीं पे उसको खत्म करेंगे। क्लियर? देन इसी में ही आ जाता है आपका, तो इसके बाद आ जाता है आपका कि पॉलीगन। पॉलीगन क्या आ जाता है, पॉलीगन। अ सिंपल कर्व क्या हो जाता है, पॉलीगन। अ सिंपल कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, इनकी ऐसा एक कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो। सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सॉरी, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइक अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, ये पॉलीगन है। और 3 साइड के अलावा कोई भी, 3 साइड, मिनिमम 3 साइड होंगी तभी कोई भी चीज़ जो है वो क्लोज बन सकती है। अदरवाइज वैसे 2 साइड से कभी भी कोई चीज़ क्लोज नहीं बन सकती। सो ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट वन, ट्राइंगल इज स्मॉलेस्ट पॉलीगन। बात समझा गई?
ट्राइंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर। फिर आपके पास आता है पॉलीगन। अब स्मॉलेस्ट पॉलीगन है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेटर सारे क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। पेंटागन पॉलीगन है, हेक्सागन पॉलीगन है, हेप्टागन पॉलीगन है, एंड नंबर ऑफ साइड जिसकी भी हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड हो, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका पॉलीगन होगा। क्लियर है। फिर आपके पास आता है कि डायगोनल। अब डायगोनल आप देखते हैं, जैसे अगर मैं ये कोऑर्डिनेटर ले लेता हूं तो ये है ए बी सी और डी, यानी कि जो बी और डी को ज्वाइन कर रहा है वो डायगोनल है, और जो ए और सी को ज्वाइन कर रहा है वो भी क्या है, डायगोनल है। इसका मतलब डायगोनल क्या है, जो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे, यानी कि ए को छोड़, कंजुगेटिव क्या होता है, ए बी सी डी, ये कंजुगेटिव हो गए, ठीक है, और ए और सी हो गया नॉन कंजुगेटिव, यानी कि नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, उसी को कहेंगे हम डायगोनल। ये जो है ए बी, ये डायगोनल नहीं है, ये क्या है, साइड है। सो नॉन कंजुगेटिव हो, चाहे आप 6 साइड में लो चाहे 7 साइड में लो, लेकिन डायगोनल उसी को कहेंगे जो दो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड द डायगोनल। क्लियर है, डायगोनल क्लियर हो गया। देन आगे हमारे पास आता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं पहले। कॉन्वेक्स पॉलीगन, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स आपने पढ़ा है, यानी कि जो पॉलीगन, लाइक ऐसा पॉलीगन जो कहीं से दबा नहीं है, लाइक ऐसे, दिस इज, अगर ये इस पॉलीगन की, इसको मैं बात करूंगा तो ये पॉलीगन कौन सा है, पॉलीगन की कितनी भी साइड होती है, मिनिमम 3 होती है, मैक्सिमम कितनी भी साइड हो सकती है, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर मैं ये पॉलीगन लेता हूँ तो दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव दैट इज, केव क्या होता है, गुफा, यानी कि कहीं से वो दबा हो। कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर से कहीं से भी दबा नहीं है। कॉनकेव मतलब वो कहीं से केव की शेप में, कहीं से केव बना रहा हो, जैसे लाइक अगर मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, ऐसे में बना देता हूँ, ऐसे में बना देता हूँ, ऐसे में बना देता हूँ, सो ये क्या हो रहा है, यहाँ से क्या है, यहाँ से इसकी साइड भी कितनी है, 1 2 3 4 साइड है, तो यहाँ से क्या है, ये अंदर को दबा हुआ है। सो दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। मेरी बात समझ आ गई। जो केव की तरह हो, जिसकी जो कहीं से अंदर की ओर दबा हो, दैट इज कॉल्ड द कॉनकेव पॉलीगन। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको समझने में। कॉन्वेक्स जो कहीं से दबा नहीं हो, दबा इन द सेंस कि उसकी साइड अंदर की तरफ झुकी ना हो, और कॉन्वेक्स में क्या, कोई भी साइड जो है इसकी बिल्कुल कहीं झुकी नहीं होगी, जिसकी झुकी है कॉनकेव है, जो नहीं है वो कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गया। रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। फिर क्या आता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सारे एंगल इक्वल हों, जिसकी सारी ये साइड इक्वल हों। मेरी बात समझ आ गई। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप एक और है स्क्वायर भी ले सकते हैं, ये भी रेगुलर है, इसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। सो स्क्वायर इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन क्या होंगे, जो रेगुलर नहीं होंगे, सारे क्या होंगे, इरेगुलर होंगे। इरेगुलर पॉलीगन, मेरी बात समझा गई। इरेगुलर पॉलीगन क्या होंगे, इरेगुलर पॉलीगन वो होंगे जिनकी या तो साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। जैसे इसकी ये साइड इक्वल है, ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट ये साइड इक्वल है, तो ये इरेगुलर है। समझा की बात। रेगुलर मतलब वो जिसके ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल। इरेगुलर वो जिसके या तो एंगल इक्वल है या एंगल इक्वल नहीं है, या कोई दो साइड इक्वल नहीं है, तो दैट इज इरेगुलर पॉलीगन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके।
देन हमारे पास आता है, नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज कौन सी? 3.1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, गिव हेयर सम फिगर। कुछ फिगर यहाँ पे दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि फिगर आपको दे रखें लाइक इस, ऐसे आपको फिगर दे रखें। एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे हैं, दो दे रखे, फिर ऐसे स्टार्स आए, फिर है आपके पास ऐसे, देन फिर आपके पास ऐसे है फिगर, फिर आपके पास ऐसे फिगर है, देन एक फिगर आपके पास ऐसे है। ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये फिगर आप, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्लासीफाई इन सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व में क्लासीफाई करना, सिंपल कर्व कौन सा है इसमें, ये आपको बताना है। सिंपल कर्व क्या होता है? जो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो 1 नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? डबल है, ये तो डबल है, अदरवाइज नहीं है। 4 क्या, ये भी क्रॉस कर रहा है। 5 होगा बिल्कुल, 6 होगा, 7 होगा, और 8 नहीं होगा। सिंपल कर्व आ गया फर्स्ट का, एक पार्ट का आंसर। सिंपल क्लोज्ड कर्व, बी क्या होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं? अब सिंपल क्लोज कर्व में क्या गया? 1 क्लोज भी है, 2 और कौन सा? 5 6 7। देन आपके आगे सी आ जाता है आपके पास पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन से? पॉलीगन क्या होता है? मेड ऑफ लाइन सेगमेंट क्लोज होना चाहिए पॉलीगन। तो 1 है, 2 है, अदर देन दैट कोई है? देखिए कोई नहीं है, क्योंकि कुछ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, मेरी बात समझा गई। फिर उसके बाद क्या आ गया? डी आ गया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन देखिए, अब देखिए 2 बिल्कुल दबा नहीं है। देन आपके पास ई आता है, कनकेव पॉलीगन। तो 1 दबा है, बाकी पॉलीगन क्या है? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो ये दोनों ही लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, बट ये अंदर की ओर दबा हुआ है और ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स, और ये गया कनकेव। क्लिक, समझा की बात आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपको आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपको आता है कि हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो फर्स्ट आता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट आ गया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? ये आपने बना दिया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो इफ इट इज ए बी सी एंड डी, तो इसके कितने डायगोनल हो गए? मैंने कहा था नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, तो कितने हो गए? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। देन आपके पास आएगा रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन अगर आप देखते हैं तो रेगुलर हेक्सागन कैसे होगा? ये रेगुलर हेक्सागन लाइक इन द शेप ऑफ लाइक दिस, यही शेप होगा। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई? तो इसमें आप ज्वाइन करके देखिए, ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने क्या ले लिया? हेक्सागन ले लिया, रेगुलर हेक्सागन, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें कैसे ज्वाइन करेंगे? ये से ज्वाइन करेंगे, फिर क्या होगा? फिर ये से ज्वाइन करेंगे, फिर ये से ज्वाइन करेंगे। समझा की बात आपको? देन आप क्या करेंगे? फिर ये से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये से ज्वाइन होगा, फिर ये से ज्वाइन होगा, और फिर ये इससे ज्वाइन होगा। कितने हो गए? 6 हो गए। देन अब आपकी कौन कौन से बच गया?
कौन कौन से बच गए बताइए। अभी ये देखो, ये से ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया। अब ये देखो, ये वाला ज्वाइन नहीं हुआ ना, ये ज्वाइन नहीं हुआ, और ये ज्वाइन नहीं हुआ, और ये ज्वाइन नहीं हुआ। तो अब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि रेड वाले जो लाइन है आपको कितने मिलेंगे, आपको 1 2 3 4 5 6 ये और ये 9। तो टोटल आंसर क्या होगा इसका 9। तो कितने डायगोनल होंगे एक रेगुलर हेक्सागन में 9। क्लियर है, समझा की बात। तो ऐसे आपने इसको करना है। नो नेक्स्ट आता है आपके पास सी पार्ट। कौन सा पार्ट, सी पार्ट में अगर आप देखते हैं सी पार्ट में ट्राइंगल के कितने डायगोनल होंगे। अब ट्राइंगल आप ऐसे ए बी सी, सो ट्राइगोनल ये तो साइड बनेगा, जब आप कंजुगेटिव साथ साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये साइड बन जाएगी, लेकिन नॉन कंजुगेटिव इसमें है नहीं, तो इसका आंसर होगा 0 डायगोनल। इसका आंसर आएगा 0। क्लियर, बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का मेजर कितना है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप ऐसे लेते हैं, मैं इसको इस शेप में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आप इजी समझने के लिए। तो मैं अगर इसको ऐसे लेता हूँ ए बी सी और डी। सो अगर हम इसमें एंगल इसको लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। सो मेजर कितना होगा, क्योंकि 360 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है, ए बी सी। ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी है, उसका होगा। और दूसरा ट्राइंगल कितना होगा, ट्राइंगल बी डी सी। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। और दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल ए प्लस एंगल ट्राइंगल, इनको सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम ए बी सी डी का सम देखना है एंगल्स का, क्वाड्रिलेटरल का, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि हमने ये देखा कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 360 होता है, तो क्या ये कनकेव का भी इतना ही होगा। तो कनकेव में भी देख लेते हैं, कॉनकेव में क्या होगा। अब कॉनकेव में, अब कॉनकेव को आप क्या कर लेंगे, आप ऐसे ही बना लेते हैं कॉनकेव ट्राइंगल, ऐसे बना लेते हैं ना, ऐसे आप कॉनकेव बना लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये क्या होगा ए बी सी एंड डी। दिस इज एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6, वो भी वही होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये क्या हो गया प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो कितना हो जाएगा, ये इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये वाली ट्राइंगल है, और इसका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो टोटल सम कितना हो गया 360 डिग्री। तो यस आएगा, यस द सम ऑफ द quadrilateral concave quadrilateral, sum of the angles of the concave quadrilateral is also 360 degree. Okay, इस लिखा will this property hold in this quadrilateral is not convex. Yes, तो आ गया yes, it holds the property if quadrilateral is not convex. ठीक है, कनकेव नहीं होगी तो कन्वेक्स नहीं होगी तो कनकेव होगी। तो ये क्लियर हो गया आपका। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपने देखना कि आपके पास एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, बात समझ आ गई।
अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी पॉलीगन में अगर इतनी साइड दी हैं और उसमें उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट है, अगर n जो है 7 हो, यानी कि नंबर ऑफ साइड अगर किसी पॉलीगन की 7 हो, तो उसके इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, तो आप निकाल लो 7 - 2 इंटू 18, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 5 इंटू 1800 इतना उसके एंगल का सम होगा। मेरे पास फॉर्मूला समझ आ गया आपको कि अगर इंटरनल एंगल के किसी भी पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया n - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि n या नंबर ऑफ साइड है, उससे आप इससे माइनस कर दो 2 इंटू 180 कर देंगे तो आपको ईजिली आप निकाल लेंगे। अगर 8 है तो आप तब भी निकाल सकते हैं, 8 है तब भी आप निकाल लो। अगर इसमें n इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया, n इक्वल टू 8 है, इसका सेकंड पार्ट है b पार्ट, दिस इज द a पार्ट, तो कितना हो जाएगा 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया 6 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 1080 डिग्री। आगे इन दिस वे आप सहारों का निकाल सकते हैं। और फिर अगर इसमें कितना है 10 है तो 10 का आप वैसे देख लीजिए, 10 का कितना होगा, 10 का निकाल लीजिए c, n इक्वल टू क्या हो गया 10, तो हो गया 10 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो गया 8 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू, अभी 18 8 से क्या हो जाएगा 144, 0 लग जाएगा, इतना डिग्री अंश का आंसर आ गया। तो बहुत इजी है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फिर अगर आ गया कि इसका आ गया कि n साइड दे रखी है, तो फॉर्मूला आपको मैंने दे रखा है, अगर d पार्ट है कि n साइड है तो n इक्वल टू n, फॉर्मूला n - 2 इंटू 180 डिग्री। ये आपने याद रखना है कि जब भी इसकी साइड को आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके पास। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन 3 साइडेड। रेगुलर व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? Regular polygon, a polygon which have all the side and all the angles equal, ये होता है रेगुलर पॉलीगन। नाउ आपको बताना है 3 साइड पॉलीगन, 3 साइड पॉलीगन कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। फिर सेकंड पूछा है उसने 4 साइड, क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 6 साइड अगर आपको पूछा है 6 साइड, अब 6 साइड का आपको नेम तो पता नहीं, तो आपने लिखना रेगुलर हेक्सागन, ठीक, रेगुलर हेक्सागन आपने लिखना है। क्लियर हो गया आपको। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है, आपको फिगर ड्रॉ कर रखा है लाइक दिस, ऐसे कर रखा है, ये एंगल 130 दे रखा है, ये 120 दे रखा है, ये x दे रखा है एंड ये 50 दे रखा है। तो इसमें जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने देखा था, और वो हमने ये भी देखा था कि द सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज कितना था 360, तो हम वही करेंगे इसमें कि x की वैल्यू निकालने का 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, कितना हो गया 250 300, यही हो गया 300 हो गया, तो 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, क्या हो गया x इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही सिंपल आपने सारे ऐसे ही करने, इसका एक पार्ट में और करवा देता हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपने खुद करने। इसका एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, तो एक पार्ट जो इसका मैं करवा रहा हूँ दैट इज सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको ये दे रखा है
यहाँ पे ऐसे साइड्स दे रखी एंड मैंने कुछ ऐसे ऐसे फिगर बनाया, आप देख लीजिएगा। ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है एक्स, ये भी एक्स है, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है 70 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब आप हमें मालूम है कि जब भी हम कोई भी एंगल जो है, जब ऐसे कोई एंगल दे रखा है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल 180 होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है पूरा एंगल, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एंगल है पूरा वो 180 होगा। तो ये कितना दे रखा है हमें 70, तो ये कितना बचेगा हमें निकालना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया 110। तो ये वाला एंगल जो आएगा हमारे पास ये कितना आ गया 110 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी, जो ये वाला एंगल है ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x हो गया x और x प्लस ये कितना हो गया 230 260 इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 50 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्लियर, बात समझाई। ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें इस एंगल को निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं कि 70 कितना हो गया ये, इसको आप याद रखें, कोई नंबर दे दीजिए, कोई 1 2 कुछ भी लिख दीजिए। एंगल 1 कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल जैसे आप इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू 110 डिग्री। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, इसमें आपको इस प्रकार से फिगर दे रखा है, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है एंड ये z दे रखा है, एंड दिस इज 90 एंड दिस इज 30, ये आपको दिया नहीं है। सो आप क्या करेंगे, अब आप ये वाला एंगल, लेट दिस एंगल बी 1, इसको क्या मान लिया मैंने 1, तो क्या हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना सम इतना ही होता है, एंगल 1 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल 1 तो 60 डिग्री आ गया, पर एंगल 1 नहीं निकालना, हमें निकालना x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा x प्लस, इसमें होगा x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 90, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना आ गया x कितना आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली अब आप क्या करेंगे, z प्लस y प्लस 1 तो हमने निकाल लिया, y प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस 60, एंगल 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री आ गया। नाउ z प्लस कितना है आपके पास, z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो z इज इक्वल टू 150 डिग्री, z की वैल्यू आ गई। नाउ x प्लस वाई प्लस z कितना होगा 90 प्लस 120 कितना हो गया प्लस 150 इज इक्वल टू 0 7 कितना हो गया 5 7 और 9 16 360 डिग्री।
यानी हमें ये पता चला कि जो एक्सटर्नल एंगल जो हैं, एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं किसी भी पॉलीगन के, उनका सम कितना होगा। एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, द सम लिख दीजिए, द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ a polygon is always 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री ही होगा। ये हमने ट्राइंगल में देखा। नेक्स्ट पार्ट जो कोऑर्डिनेटर का, उसमें देखोगे आप, तब भी आपका इतना ही आएगा। सो इसको आपने नेक्स्ट वाले पार्ट को आपने खुद करना है। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड keep watching, and bye bye.